नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और मंदसौर से सबसे पहले खबर आपको बता देते हैं। सीएम के वीडियो के साथ छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी ने सीतामऊ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमलेश शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई है और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल और दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी ने सीएम का असली वीडियो भी इसके साथ ही जारी किया। तो एक मॉफ्ड वीडियो सामने आया था और ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर नजर आया, दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल पर नजर आया, जिसके बाद इस मामले को लेकर अब पुलिस तक ये मामला पहुंच गया है। मंदसौर से खबर आपको बता रहे हैं, एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने न केवल इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है सीतामऊ थाने में, बल्कि साथ ही साथ ओरिजिनल वीडियो जो है वो भी जारी किया गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए नरेंद्र मंदसौर से, उनसे जानकारी लेते हैं, क्या खबर है? पुनीत जी, कल शिवराज सिंह चौहान की मंदसौर जिले के सीतामऊ में एक सभा थी। उसमें शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सभा के दौरान ये कहा था कि कमलनाथ अच्छे मुख्यमंत्री थे कि मैं हूँ। शिवराज अच्छा मुख्यमंत्री, कमलनाथ तो जनता से उन्होंने बुलवाया था कि शिवराज, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अभी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ, अगर आप सरदार को जिता दोगे तो मैं परमानेंट मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। वही वीडियो सुबह कांग्रेस ने जारी किया था। उसमें कुछ टेम्पर्ड उसको कर दिया था और उसमें कुछ एडिट करके उसको कहा था कि उसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री में अच्छा हूं कि कमलनाथ, इस तरह से कमलनाथ की आवाज उसमें डाल दी गई थी। उसी को लेकर के यहाँ भाजपा कार्यकर्ता है कमलेश शर्मा, उन्होंने एक ओरिजिनल वीडियो जारी किया कि ये कांग्रेस की जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है और दिग्विजय सिंह का ट्विटर हैंडलर जो है, उन्होंने गलत तरीके से शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो एडिट करके डाला है जिसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री अच्छे हैं ऐसा कहा जा रहा है। उसी बात को लेकर के यहाँ सीतामऊ थाने में धारा 465 और 469 में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है और जो शिवराज सिंह चौहान का वीडियो जो है एडिट किया गया है, उनके खिलाफ जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुनीत जी, किस किस को आरोपी बनाया गया है इसमें? पुनीत जी, बताना चाहूंगा कि जो प्रदेश कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है उसको एक आरोपी बनाया गया है और दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के महासचिव थे, उनके जो ट्विटर हैंडलर है उनको एक आरोपी बनाया गया है। दोनों के जो ट्विटर हैंडल जो करते हैं हैंडलर, उन दोनों को आरोपी बनाया गया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नरेंद्र। और वहीं सीएम ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा है। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा है कि लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम आईएनसी पॉलिटिकलाइज आईपीएल में उनके सब नेताओं को पीछे छोड़ चैंपियन बनकर ही दम लेगी। इधर कांग्रेस के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो गए नहीं, जनता ने लाइव देखा है, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। अब ये कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है। अब ये सिर्फ वायरल करने पर ही नारे अपने लगवा सकते हैं, पब्लिक तो इनके नारे लगाने से रही। ग्वालियर यात्रा का फजीता भी आपने देख लिया होगा। क्या स्थिति थी कमलनाथ जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब गए नहीं और जब गए तो फिर लोग नहीं। दूसरे दिन की स्थिति आप सब ने देखी होगी। और इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं करें, उस ओरिजिनल वीडियो को भी देखें। वैसे जनता ने लाइव देखा है आप सबके चैनलों पर। इधर सरकार ने विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए बुलाया था, लेकिन सदन की कार्यवाही महज 1.5 घंटे ही चली। इस दौरान सरकार ने सदन में 8 विधेयकों को विपक्ष के आपत्तियों के बीच पास करा लिया। सदन में मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 2020 पारित करा लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी विभागों के अनुदान मांगों को एक साथ सदन में पेश किया। वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के पटल पर अध्यादेशों को रखा। सत्र के दौरान मुख्य सचेतक गोविंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष की मांगों को अनसुना करते हुए सरकार ने सभी विधेयक पास करा लिए। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन में कोरोना का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सदन को अवगत कराने की मांग की। विधेयक के बाद पास होने के बाद प्रोटेम स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। इधर सदन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कोरोना का मुद्दा उठाने पर सीएम शिवराज ने जवाब दिया। सीएम ने कहा है कि कोरोना से निपटने में विपक्ष भी सहयोग करे, हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और उसे परास्त करेंगे। सीएम ने कहा है कि कोरोना रिकवरी रेट दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में अच्छा है।
पूरे प्रदेश में रिकवरी रेट 77% है। आवश्यक ऑक्सीजन बेड और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा वे खुद कर रहे हैं। बजट आज प्रस्तुत हुआ। आज बजट पर पास भी हुआ। अनेक विधेयक भी आज आए। जो वित्त से जुड़े विधेयक थे वो भी हुआ है। आज जिन सम्मानित सदस्यों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था वो भी आज सदन के पटल पर सभी इस्तीफों का उल्लेख हुआ। निधन का उल्लेख महामहिम राज्यपाल और सिटिंग विधायक ऊंटवाल जी के साथ में जो पूर्व थे प्रणवदा और इसी तरह से आज आर्थिक व्यय का विवरण भी उपस्थापन हुआ है। शासकीय विधि विषयक भी कार्य हुए। आय व्यय का भी उपस्थापन आज हुआ है। जो विधि विषयक कार्य थे उनमें जो विधेयक आए हैं उनमें विनियोग विधेयक, इसी तरह से वित्त विधेयक, वैट संशोधन विधेयक और माल और सेवा कर संशोधन विधेयक। नगरीय प्रशासन विभाग का जो 3% की 1% स्टाम्प ड्यूटी की गई है वो भी इसके अंदर आया है। आज साहूकार संशोधन विधेयक भी आया है राजस्व विभाग का, और राजस्व विभाग का ही अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक भी आज विधानसभा से पास हुआ है। कोरोना पे भी नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना के संबंध में वक्तव्य का कहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान चूंकि विषय सामयिक था तो कोरोना की स्थिति के बारे में भी वक्तव्य दिया है। एक मुद्दा ये उठाया कि भाई कोरोना के बारे में स्पष्ट आपके वहाँ है, 307 भोपाल में और 407 इंदौर में आ रहे हैं, 250 वहाँ आ रहे हैं जबलपुर और ग्वालियर में। तो आखिर क्या स्ट्रेटजी है आपकी? आपके टेस्ट हो नहीं रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, आप 8 बजे दुकानें बंद करने की कह रहे हैं। इन स्थितियों में आपका क्या है इससे बाहर निकलने का, और इस पे वक्तव्य दिया जाए। दूसरा, पहले निःशुल्क होता था कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट, वो निःशुल्क से चार्जेबल हो गया है, लोग परेशान हैं, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। दूसरा, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, भदभदा में लकड़ी नहीं मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि जो बाहर का है भोपाल से बाहर उसको लकड़ी नहीं देंगे। मैं कहा ये अमानवीय है, जिसकी भी जान जाए कोरोना में उसकी पूरी व्यवस्था सरकार करे, नगर निगम करें। और इधर सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री समेत विधानसभा पहुंचने वाले सभी सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी। मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों को सदन में प्रवेश से पहले सैनिटाइज किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की गई। उसकी ये तस्वीरें। इधर सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी हीरालाल अलावा के धरने में शामिल हुए। हीरालाल अलावा ने मंत्री उषा ठाकुर पर जैस आदिवासी संगठन के खिलाफ बयानबाजी के आरोप लगाए। विधानसभा में पूर्व मंत्री हनी बघेल ने भी इस मुद्दे को उठाया था। हमने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासियों से माफी मांगे और साथ में जो उषा ठाकुर जी को बर्खास्त करे, ताकि प्रदेश के आदिवासियों को जो अपमान किया है, आदिवासियों को नक्सलवादी अलगाववादी बोलकर इन्होंने अपमान किया, ये भाजपा की आदिवासी विरोधी सोच है। इसके लिए प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। वहीं विधानसभा के सत्र में शामिल होने पहुंचे गाडरवारा से कांग्रेस के विधायक सुनीता पटेल ने गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया। सुनीता पटेल ने एएसपी को हटाने की मांग को लेकर यह धरना दिया। विधायक ने एएसपी पर अवैध खनन को संरक्षण देने के आरोप तक लगाए। इधर केंद्र से पारित कृषि बिल का प्रदेश में विरोध शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कृषि बिल का विरोध करते हुए विधानसभा का घेराव करने की कोशिश भी की। ये लोग पहुंचे थे। भारी संख्या में भोपाल और आसपास के जिलों के किसान कृषि बिल का विरोध करने विधानसभा पहुंचे थे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के पास काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनाती की गई थी। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे किसानों को बोर्ड ऑफिस के पास रोका गया। किसानों ने बिल वापस लेने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया।
राजधानी भोपाल में किसानों का प्रदर्शन किसी बिल विरोध के खिलाफ यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मानसरोवर से किसानों ने रैली निकाली और विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड लगाकर इन किसानों को यहाँ पर रोका गया है और किसानों की मांग है कि जो बिल है उसको वापस लिया जाए। क्या क्या मांगे आपकी? 3 जो कृषि अध्यादेश किसानों के खिलाफ पारित हुए वो तीनों अध्यादेश वापस लिए जाए, ये किसानों की मांग है। किसानों को जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, अभी हम उन तीनों का विरोध कर रहे हैं और उनको वापस लेने के लिए बने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पे किसानों को रोका गया और ज्ञापन यहाँ पे सौंपा गया है प्रशासन को और उनकी मांग है कि जो कानून बनाए गए हैं, जो अध्यादेश है, उनको वापस लेने का यहाँ पर काम किया जाए। विधानसभा की तरफ जो है कूच करने वाले थे ये किसान, जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले राजधानी भोपाल के साथ आसपास से आए थे। फिलहाल यहाँ पर उन्हें बोर्ड ऑफिस के पास रोक दिया गया है और उनसे ज्ञापन लिया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बिल को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है सरकार उसे दूर करेगी। उन्होंने कहा है कि ग्राम सभाओं और किसान मित्रों के जरिए किसानों को जानकारी दी जाएगी। कृषि मंत्री ने बिल को किसान हितैषी बताया और कहा कि यह बिल किसानों को बिचौलियों से बचाने का काम करेगा। किसान भाइयों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मंडियां सब रहेंगी, बल्कि मंडियों को हम और आदर्श मंडी बना रहे हैं, स्मार्ट मंडी बना रहे हैं, किसानों को और सुविधा दे रहे हैं। देखो एक बताना चाहता हूं, पहले हाथ से तोल होता था, किसानों को 1-1, 2-2 किलो 4-4 किलो ज्यादा तोलते थे। हमने इलेक्ट्रॉनिक कांटे लाए, सबसे पहले मध्य प्रदेश में मैंने ही मांग उठा के हरदा में इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगवाया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगने के बाद माल तुलता है, हाइड्रोलिक से खाली होता न तो हम माल हाथ लगाता न तुलावटी, फिर भी उनसे पैसे लेते थे। हमने रोका, 200 करोड़ रुपए कांग्रेस के शासन में जो ज्यादा ले ली तो हमने रुकवा दिया उसको, उसमें नियम किया। और भ्रम दूर कर रहे हैं कि मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी और उसके बाद किसानों को और अधिक व्यापार प्रतिस्पर्धा मिलेगा। जब प्रतिस्पर्धा होगी किसान के खेत से, खलियान से और माल बिकेगा और व्यापारी ज्यादा होंगे, बड़े बड़े लोग भी उद्योग उसमें आएंगे खरीदने, तो जब व्यापारी ज्यादा होंगे तो किसान का माल। कृषि मंत्री कपिल पटेल ने माना है कि फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ मजाक किया है। मंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए और अफसरों को निर्देश देकर कहा कि बीमा क्लेम की राशि 2000 रुपए से कम खाते में नहीं जाएगी। पूरे देश को फायदा होगा, किसान की फसल की उचित मूल्य मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान के घर बैठे जो ट्रांसपोर्टिंग खर्च होता है वो नहीं होगा, छोटे किसानों को विशेष करके फायदा मिलेगा। अभी मंडियों में 50% किसान आते हैं और जब किसान की फसल आती है खरीफ और रबी की, तो माल मान लो व्यापारी की खरीदने की क्षमता 10,000 कुंटल की, वहाँ 50,000 1 लाख कुंटल आ जाता है। 10-10 दिन 15-15 दिन तक माल तुलता नहीं, बिकता नहीं है, औने पौने भाव पे बिकता है। अब उनका वो घर से बिक जाएगा, मंडियों में भी जितना आवश्यकता उतनी आएगी तो बोली लगेगी, तो हर जगह किसान की फसल का भाव बढ़ेगा, इससे किसान को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। और पुरानी सुविधाएं हैं इसके। इधर विधानसभा के उपचुनाव के रण में 2 दोस्त आमने सामने होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सचिन पायलट चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। सचिन पायलट ने उपचुनाव में प्रचार के लिए सहमति दे दी है। पायलट के बहाने कांग्रेस ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को साधने के प्लान में लगी हुई है। उनके जवाब आए, हमने कहा बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं कोई। और कमलनाथ जी ने कहा, नेता जी ने, कि भाई ये जो कोरोना में जो एडमिट होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, इसकी जांच कराएं। पता ही नहीं लगता कि ये बता देते हैं कि हार्ट अटैक से डेथ हुई, कोरोना से नहीं। तो कोरोना में क्या हो रहा है, कोरोना के इलाज की क्या पोजीशन है आपकी, इसकी जांच कराएं सभी प्राइवेट हॉस्पिटल की। और ये भी कहा उन्होंने कि एक कंप्लेंट एजेंसी होना चाहिए कि कंप्लेंट करें लोग क्या क्या परेशानी आ रही है, वो आपकी कुछ नहीं है। इस चीज़ को कहा। किसानों की बात उठाई, आदिवासी विधायकों ने, जो उषा ठाकुर जी मंत्री जी ने कहा है कि देश जो ही है जायज़ आदिवासी सरकार, उस पर उन्होंने कहा कि उसको बर्खास्त किया जाए। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, उस पर बिजली के बिल बड़े बढ़ाए, इन सब बातों पे वहाँ लोगों ने अपनी बात रखी और आखिरी में हो हल्ले में अध्यक्ष जी ने उसको स्थगित कर दिया। सर, एक और विषय है कि जानकारी आ रही है कि सचिन पायलट को मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए कांग्रेस बुलाएगी। निश्चित तौर पर बुलाएगी और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी वहाँ ग्वालियर रीजन में चुनाव प्रचार देख रहा हूँ और क्योंकि उस क्षेत्र में गुर्जर समाज का काफ़ी बाहुल है, तो सचिन पायलट जी को आमंत्रित करेंगे और आना भी चाहिए।
बीजेपी कह रही कि इम्पोर्टेड नेताओं को बुला रहे, मतलब आप कांग्रेस कमलनाथ जी, पीसी शर्मा जी, दिग्विजय सिंह जी, ये लोग नहीं जा पा रहे क्या प्रचार? नहीं, हम लोग तो सब जा ही रहे हैं, लेकिन राजस्थान में वो क्षेत्र इनसे लगा हुआ है, इनकी रिश्तेदारियां नातेदारियां सब है। चुनाव है, इसलिए जो भी हमारा बड़ा नेता होगा आएगा। देखिए, ये तो सुनिश्चित हो गया कि मध्य प्रदेश में सिंधिया के कद का कोई नेता अब कांग्रेस के पास नहीं है। यदि इंपोर्टेड नेता को मध्य प्रदेश लाया जा रहा है तो ये सुनिश्चित हो गया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। पर मुझे इसमें कोई आश्चर्य इसलिए नहीं है कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपोर्टेड होगा उसका स्टार प्रचारक भी इंपोर्टेड ही होगा। ये सुनिश्चित हो गया कि कांग्रेस में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, बाकी सब नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने नकारा सिद्ध कर दिया। इसलिए राजस्थान से इंपोर्ट करके अब एक नेता यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए आ रहा है। सचिन पायलट जी राजस्थान और देश के युवा नेता हैं और निश्चित ही अगर मध्य प्रदेश के युवाओं में और खासकर ग्वालियर चंबल बेल्ट में आते हैं और वहाँ पे कमान संभालते हैं तो वहाँ से कांग्रेस को काफ़ी फायदा होगा। और ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटें हैं उनमें से 16 की 16 सीटें जीतेंगे। और इधर बुरहानपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में झड़प हो गई। झड़प के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना हो गई। सोशल मीडिया पर मारपीट और झड़प की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी बर्रेगा महाराज की मूर्ति की स्थापना नहीं होने से ग्रामीणों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ते बढ़ते झड़प में तब्दील हो गई। वादा नहीं पूरा करने पर आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपना एमपी आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। छतरपुर के बड़ा मलेरा विधानसभा उपचुनाव से पहले नेताओं की जुबान फिसलना शुरू हो गई है। बीते दिनों बक्सवाहा में शिवराज सरकार के द्वारा स्व सहायता समूह को 4 करोड़ के लोन बांटे गए थे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह भी मौजूद थे। उनकी ही वजह से विधानसभा में उपचुनाव भी होना है। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने कितने स्व सहायता समूह को लोन बांटा तो उनकी जुबान फिसल गई और वो 4 करोड़ की जगह 50 करोड़ के लोन बांटने का बोल गए। प्रद्युम्न सिंह लोधी की जुबान फिसलते ही कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का आरोप है कि वो झूठ बोलकर उपचुनाव में वोट लेना चाहते हैं। हमारे बक्सवाहा ब्लॉक के लिए 50 करोड़ की राशि आज बांटी गई। आज पूरा कार्यक्रम आज ये पूरा आजीविका मिशन का कार्यक्रम था और इसमें हमारे समूह के हमारे जो मुखिया और महिलाएं हैं उनको यहाँ बुलाया गया था। बहुत सामान्य सी बात है कि प्रद्युम्न सिंह लोधी अपने राजनीतिक फायदे के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का गलत आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए लोगों को चुनावी माहौल में डालने के लिए, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में एसडीएम पर स्याही फेंकने का मामला गर्माता ही जा रहा है। जिले भर के एसडीएम भोपाल कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। स्याही फेंकने वाले पर कार्रवाई नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एसडीएम फिलहाल बने हुए हैं। पर स्याही फेंकने के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के तमाम अधिकारी 2 दिन के काम बंद हड़ताल पर हैं और इस वक्त कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। ज्ञापन सौंपा गया है और क्या कुछ मांगे हैं इस वक्त हमारे साथ अधिकारियों से जानेंगे। सर, ज्ञापन सौंपा गया है तमाम अधिकारियों ने राज्य प्रशासनिक सेवा के, तो क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ जो मांगे हैं उनको कब तक पूरी कर दी जाएगी? हमारी सिंगल मोटो प्रोग्राम की मांग है कि हमारे एक राज्य प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री पटेल साहब जो एसडीएम चौरई थे, उनके ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ है और जो प्रशासन और शासन की छवि धूमिल की गई है, उसके विरोध में हम सब लोग एकत्र हुए हैं। हमारा पटवारी वर्ग, राजस्व निरीक्षक वर्ग, एसएलआर वर्ग, तहसीलदार संवर्ग और राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के सभी अधिकारी एकजुट हैं और एक बैनर के नीचे हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। उसमें मजिस्ट्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने दिया है कि वी विल हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ कोर्ट, वी विल हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ मजिस्ट्रेसी। और इस तरह का प्रदेश में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट्स के साथ उनकी गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार होना चाहिए। समय समय पे हमने ज्ञापन सौंपा और शासन को अपना प्रतिकार बताया है और हमने इस बार पीली बत्ती, जो बैगन नीली बत्ती की भी मांग की है कि हमें सुरक्षा के रूप में सुरक्षा गार्ड और बत्ती भी प्रदान की जाए ताकि हम
किसी भी प्रशासनिक कार्य को दक्षतापूर्वक मौके पर जाकर कर सकें। शासन को हमारी बात हमने समुचित तरीके से रख दी है और अब शासन ही हमें पूर्ण विश्वास है कि शासन शीघ्र ही इसमें जो है संज्ञान में लेकर यथोचित निर्णय करेगा। थैंक यू। तो बिल्कुल जो राज्य प्रशासनिक सेवा के तमाम अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ये मांग करी है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जो डेकोरम है उसको मेंटेन किया जाए ताकि आगे इस तरह से जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार तक ये जो तमाम मांगे हैं, ये जो ज्ञापन है, ये पहुंचा दिया गया है और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो तमाम राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो अभी भी मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश भर में आज से 9वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जा सकते हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक के 5 महीने के बाद छात्र अपने स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए छात्रों को अपने पेरेंट्स की लिखित अनुमति लेनी होगी। छात्र केवल डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल जा सकते हैं। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अनलॉक 4 शुरू हो चुका है और आज से इसमें सामाजिक शैक्षिक कार्य को मंजूरी दी गई है। खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों को भी मंजूरी दे दी गई है और बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक कार्यक्रमों को भी मंजूरी दे दी गई है। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकते हैं। छात्रों के स्कूल जाने के लिए पेरेंट्स से लिखित मंजूरी जरूरी होगी और 50% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है, ये भी कहा गया है। पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर लेबोरेटरी जा सकते हैं, इसमें भी शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा शादी और अंतिम संस्कार जैसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहते हैं, इसमें आज से 100 लोगों के जाने की अनुमति दे दी गई है। ओपन एयर थिएटर आज से खुल सकेंगे। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।